हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। 5000 वर्ष पहले योग की खोज हुई थी। पुराने जमाने में लोग कम बीमार होते थे। हमारे पूर्वज ने ये विद्या हमें विरासत में दी है, तो इसका हमें इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आजकल हम मॉडर्न होते जाते हैं। हर एक इंसान जो है उसे बाहर का खाना, बाहर जाना, घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमारे पूर्वज ने जो हमें विरासत में जो विद्या दी है उसका ही हमें प्रयोग करना पड़ेगा। भले ही हम कितने मॉडर्न हो जाए, भले ही हमारा विज्ञान जो है वो बहुत आधुनिक हो जाए, लेकिन योग को हम कभी भी जुदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि योग ही है जो आपको स्वस्थ रख सकता है, जो आपको मानसिक रूप से मजबूत कर सकता है। तो नियमित रूप से आपने योग अभ्यास तो करना ही है। आज हम लोग बात करेंगे कर्ण पीड़ासन के बारे में। यह आसन थोड़ा कठिन है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे इस आसन के बारे में सिखाने को कहा है आप लोगों को कि इस आसन को कैसे किया जाता है। बड़ा कठिन आसन लग रहा है, तो आप इस आसन पर वीडियो जरूर बनाइएगा। तो आज मैं उन्हीं के कहने पर यह वीडियो बना रही। अगर आपके कोई प्रश्न है योग से संबंधित, आपको कोई योग अभ्यास नहीं आ रहा है या फिर आपको किसी औषधि के फायदे के बारे में जानना है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे इसके फायदे बताएं या फिर इस आसन को कैसे करते हैं, इस क्रिया को कैसे किया जाता है। तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी और आप सभी लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कर्ण पीड़ासन। कर्ण यानी कान, पीड़ा यानी बल और आसन यानी योग मुद्रा। कान को बल देने वाला आसन, यानी कि हमारे कान जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कान की परेशानियां झेल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या उन्हें कम सुनाई देता है या फिर कान में कुछ आवाजें सुनाई देती है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कान ही नहीं है, एक कान से कम सुनाई देता है, एक कान से अच्छे से सुनाई देता है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि क्या बोला आपने, क्या बोला आपने। बहुत ज्यादा लोग, आजकल छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो गई है, युवा वर्ग में भी ये प्रॉब्लम हो गई है। हमारे कान जो है वो तो स्वस्थ होने ही चाहिए। अगर आप नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करते हो तो आपके कान जो है, आप 100 साल तक जियो। मैं तो चाहती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा जियो, लेकिन स्वस्थ जियो। 100 साल तक आप जी रहे हो तो आपके कान जो है स्वस्थ रहेंगे, बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। हमारे कान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। किसी की आवाज़ सुनी हो तो हमारे कान ही हमें इसका संकेत देते हैं कि कौन क्या बोला, किसने मेरे बारे में गलत बोला या फिर किसने मेरे बारे में सही बोला। तो हमारे कान ही हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आसनों का अभ्यास करने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ आसनों का अभ्यास हमें नहीं करना होता। हमें सावधानियां जरूर रखनी पड़ती है। मेरे सेंटर में भी जो लोग आते हैं वो मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इस आसन को करने से हमें क्या लाभ मिलेंगे, कितने दिनों तक इस आसन का हमें अभ्यास करना होगा, यानी कि कितने समय अभ्यास करना है, कितने मिनट अभ्यास करना है। बहुत ज़्यादा लोगों के मन में सवाल आते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आसनों का अभ्यास तो आपको नियमित करना है। जैसे कि हम खुराक लेते हैं वैसे ही हमें नियमित रूप से हर एक आसन का अभ्यास करना चाहिए। फायदे हमें तभी दिखाई देते हैं। अगर आप एक दिन खा रहे हो, दूसरे दिन आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, तो क्या होगा आपके शरीर में। वैसा ही कुछ होता है आपके शरीर में कि एक दिन अगर आप अभ्यास करते हो, दूसरे दिन आप अभ्यास नहीं करते या फिर 6 महीने तक आप कोई अभ्यास नहीं करते, उसके बाद जब आप अभ्यास करते हो तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नियमित रूप से जैसे भोजन जरूरी है वैसे ही योग अभ्यास जरूरी है। नियमित रूप से आपने करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन इस आसन का अभ्यास नहीं कर सकता। सबसे पहला वो कि जिनको हृदय रोग है, जिनको दिल में छेद है या फिर फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, वो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कभी कभी लो हो जाता है, उनको भी इस आसन को करने से बचना चाहिए।
गर्भावस्था में बिल्कुल अभ्यास नहीं करना है। अगर आपका मासिक धर्म चल रहा है तब भी इस आसन का अभ्यास आप बिल्कुल ना करें। जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिनको कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द है, गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। नियमित रूप से आसन का अभ्यास आपने तभी करना है जब आपका शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम बीमार हैं, योग अभ्यास करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नियमित रूप से आपने पहले खुद को तैयार करना पड़ता है कि मेरी सांसों पर मेरा जो नियंत्रण है वो ठीक है या नहीं, मैं कब सांस ले रहा हूँ, कब मैंने सांस को बाहर निकाल दिया, मेरे जो प्राणवायु है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी सांसों को महसूस ही नहीं करते। उन्होंने कब सांस ली, कब सांस को छोड़ दिया, उनको पता ही नहीं है। तो आपने नियमित रूप से शुरुआत कुछ इस तरह से करनी है। कर्ण पीड़ासन करने से पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोच रहे होते हैं कि आसन का अभ्यास हम किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि हम वर्कआउट शाम को करते हैं या दोपहर कर सकते हैं, वैसे ही योग अभ्यास भी कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसनों का अभ्यास अगर आप सुबह करें तो बड़ा ही फायदेमंद होता है। तो नियमित रूप से ऐसा ही समय का चुनाव करें जिससे आपका मन शांत हो। पहले तो आप पूरी तरीके से तैयार हो जाए कि मुझे योग अभ्यास करना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होते हैं कि योग अभ्यास मुझे कितने दिनों तक करना पड़ेगा, तो नियमित रूप से करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जब भी आप आसन में बैठो तो आपका मन जो है पहले तो शांत होना चाहिए। आप हर एक आसन का अभ्यास बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हो, ऐसा आपने सोचना है कि आसनों का अभ्यास जो है मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, हर एक आसन में मेरी रुचि है, हर एक आसन मुझसे बड़ी आसानी से हो रहा है, प्राणायाम बड़ी आसानी से हो रहे हैं, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं हर एक आसन का अभ्यास कर सकता हूँ, मेरा शरीर जो है वो लचीला हो रहा है। नियमित रूप से खुद को आपने ऐसा बोलना है कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैं शक्तिशाली इंसान हूँ। नियमित रूप से आप अपने आप से ऐसी बातें किया करो तो बड़ा ही फायदा मिलेगा। आपने क्या करना है, सुबह सुबह खाली पेट इसका अभ्यास करना है। स्नान और शौच ये दोनों क्रिया आपने खत्म करने के बाद ही अभ्यास करना है ताकि आपको बड़ी आसानी महसूस हो, आसन करने में आप कंफर्टेबल हो जाए और आसनों के फायदे उठा पाए। कर्ण पीड़ासन के अभ्यास से पहले हमें कौन कौन से योग अभ्यास करने चाहिए ताकि आपका शरीर जो है वो इस आसन में आसानी से प्रवेश कर सके? तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, स्नान और शौच को खत्म करके आसन लगाकर बैठ जाना है खुली हवा में। खुली हवा में बैठो तो बड़ा ही फायदा मिलता है। नियमित रूप से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। शुरुआत में आपने सरल आसन का ही अभ्यास करना है, जैसे कि बालासन का आप अभ्यास कर सकते हो, गौमुख आसन का अभ्यास कर सकते हो, पश्चिमोत्तानासन का आप अभ्यास कर सकते हो। भले ही आप अपना जो सिर है वो घुटनों पर न टिकाओ, लेकिन आसानी से चक्की आसन कर सकते हो। बालासन का अभ्यास तो नियमित रूप से करना ही चाहिए, इससे तनाव दूर होता है। उसके बाद आप अर्ध हलासन का अभ्यास करो। फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद आप पूर्ण हलासन में भी जा सकते हो और सर्वांगासन का अभ्यास भी कर सकते हो, सेतु बंधासन भी कर सकते हो। उसके बाद आप कर्ण पीड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। मैंने अभी अभी जो आसनों के आपको नाम बताए उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ ही दे दूंगी ताकि आप कर्ण पीड़ासन से पहले इस आसनों का अभ्यास कर लें, ताकि आपका शरीर जो है वो आसानी से कर्ण पीड़ासन की ओर बढ़ पाए। चलिए तो अब हम कर्ण पीड़ासन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मैट पर ऐसे लेट जाना है, 3 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे,
मन में सकारात्मक विचार ही लाए कि आसन में आसानी से मैं प्रवेश कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करें, अर्ध हलासन में प्रवेश करें। फिर आपने क्या करना है, अपने हाथों की मदद से अपने कूल्हे को ऐसे पकड़ लेना है और पीछे धक्का देना है। ऐसे आराम से आप पीछे जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, अपने पैरों को जितना पीछे ले जा सके अपने हिसाब से लेकर जाना है। आपका जो चेस्ट है ना, वो आपके गले को टच करना चाहिए। इस आसन से आपका विशुद्धि चक्र भी एक्टिव हो जाता है। इससे क्या होगा, आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मधुर हो जाएगी। जितना हो सके उतना पैर को आगे ले जाने का प्रयास करें। फिर घुटनों को मोड़ने का प्रयास करें ऐसे, और अपने कान के पास लेकर आए। अपने हाथ आप जमीन पर टिका लें। फिर आप जैसे गए थे आसन में, वैसे ही आराम से वापस आ जाना है। थोड़ी देर विश्राम करें। इस आसन में आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने हिसाब से आसन में प्रवेश करना है। अगर आपके पैर जो है वो पीछे नहीं जा पा रहे हैं तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अर्ध हलासन ही कर लो। अर्ध हलासन, सर्वांगासन, हलासन, बड़े फायदे मिलते हैं इससे। तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होने लगेगा, बड़े फायदे मिलेंगे। लेकिन किसी भी आसन को जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। फिर आराम से खड़े हो जाए। इस आसन का अभ्यास आप नियमित रूप से करें। इसे राजा हलासन भी बोला गया है, क्योंकि इस आसन में हम पीछे की ओर अपने पैर को ले जाकर अपने घुटनों को कान के नज़दीक लेकर आते हैं। इससे क्या होता है कि हलासन के फायदे भी आपको इस आसन से मिल जाते हैं। नियमित रूप से आपने इस आसन का अभ्यास करना है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब हम इस आसन के फायदे जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।